सुरेखा डंगवाल इस वक्त जुड़ गई हैं, जो कि दून यूनिवर्सिटी की कुलपति हैं। प्रोफेसर सुरेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। अब प्रोफेसर सुरेखा, अगर सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इस बिल को आप कैसे देखती हैं, और इसके साथ ही महिलाओं की जब सशक्तिकरण होगा तो और नेतृत्व महिलाओं का बढ़ेगा, महिलाएं और नेतृत्व करती हुई नजर आएंगी। जो योजनाएं अभी महिलाओं के लिए बनाई जाती है, उन योजनाओं में भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लेकिन इसके साथ ही विपक्ष जो ये कह रहा है कि हम महिला आरक्षण पर तो साथ हैं, लेकिन परिसीमन पर कहीं ना कहीं कुछ विवाद इस समय नजर आता है। प्रोफेसर सुरेखा, बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण परिचर्चा को कराने के लिए। मेरा ये मानना है कि 1952 से 4.478 साल में केवल 13.67% रिप्रेजेंटेशन बढ़ पाया, और उसमें भी 2009 में हम डबल डिजिट परसेंटेज को पार कर पाए संसद में बैठने के लिए। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, और इस ऐतिहासिक दिन में महिलाओं को जो 33% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक परिचर्चा, एक चर्चा, एक बहस सदन में होने जा रही है। तो मुझे लग रहा है ये केवल भारत के संसद का और राज्यों की विधानसभा का पॉलिटिकल लैंडस्केप नहीं बदलने जाएगा, ये पूरा सोशल फैब्रिक बदलने जाएगा, और उसके साथ इकोनॉमिक फैब्रिक बदलने जाएगा। और मुझे लगता है कि इसको लागू करने के लिए जो भी तरीका केंद्र सरकार उठा रही है, ये कहा जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग सीट है उसमें दे देते हैं। अगर ये इतना सिंपल होता तो 1996 में, 1998 में, 1999 में, 2008 में इसको जब टेबल किया गया तो ये केवल सदन में टेबल किया गया। उसके बाद का हमने परिदृश्य देखा, बाउंसर बुलाए गए इस सदन में, और किस तरीके से वहां पर बहस हुई। किसी ने इसको अपना डेथ वारंट करार दिया, और बहुत अच्छी कुछ खराब तरीके की बहस भी वहां पर हुई, जो कि महिलाओं के ज़हन में बिल्कुल जीवंत है। मुझे लगता है कि अगर 33% आरक्षण देने के लिए कोई एक रास्ता निकाला जा रहा है, 2029 में कैसे इंश्योर किया जाए। आप सीटें बढ़ाइए, आप विद इन एग्जिस्टिंग सीटों में करिए, लेकिन निश्चित रूप से ये भारत की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इसको सभी सांसदों को बहुत खुशी से लेना चाहिए, मिलजुल कर फैसला करना चाहिए कि ये जल्दी से जल्दी कैसे आरक्षण मिले। और जो अभी चर्चा में जो चेयर प्रोफेसर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि पूरी पिच तैयार है। विमेन लेड डेवलपमेंट 2014 के बाद तो आप वाइस चांसलर ही देख लीजिए कि ऐसा लगता है हर जगह महिला वाइस चांसलर है, लेकिन उसके बावजूद भी केवल 10% महिला वाइस चांसलर हैं इस समय पूरे देश में। यानी बढ़ाने के बाद, विमेन लेड डेवलपमेंट करने के बाद, आपके CSIR में कलाई सिल्वी है, 85 साल के इतिहास में साइंस की इतनी महत्वपूर्ण संस्था एक महिला को सौंपी गई है। तमाम तरीके से विमेन लेड डेवलपमेंट को इंश्योर किया गया, और जो बहनें हमारी 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट के तहत अर्बन बॉडीज में हैं और पंचायतों में हैं, वो महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान में भाग लिया है, ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान में भाग लिया है। तो मुझे लगता है कि इसको लागू करने के लिए किंतु परंतु का वो दौर खत्म हो गया, और 78 साल में ये बहुत ही अच्छा दिन विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहनों को रिप्रेजेंटेशन देने का, और लगातार